लेकिन आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। कपिल देखो ना, राइट तो देखो। तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशंस। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके। मैं हूँ साथ में। अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। सिंगर फीमेल। सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं। ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूं, लेकिन ये तो कर्टसी है ना लेडीज। Congratulations दीपू, I'm getting tears in my eyes. Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations दीपू, I'm really happy for you. Keep loving me. अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ओह वाह सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल। इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर, अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ, फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर? तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है, और उनके नॉमिनीज मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इरफान भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है, और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello, Karan sir. Hi, Kapil. Hi. You're the funniest man in the country. Thank you very Karan much. sir. Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी आप मर्दानगी बुलाइए का सर। क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी। देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। टर्न मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। एक नी दो नी तीन के बीच में अटक गए हम, तो यार बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह सर। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। राइट? ये कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां छाई हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सैल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, Okay. थैंक यू वेरी मच। Yes, थैंक यू सो thank मच। you. यू मे नाउ Thank लीव। you.
Ladies and सर आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? what's a kacha? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर. वो सपोर्ट योर ट्राउजर. यू नो, whenever you feel kacha, you feel comfortable. If you are not wearing kacha, you're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. हालांकि there is something, but kacha is a very अच्छा sir. I don't wear this kacha. आप कच्छा भी नहीं पहनते? Okay, one second. इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाएं, let's start with the awards, shall we? Play best first. जोर से मन कर रहा है जोर से मन कर रहा है. यार, मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है. स्टोरी सुनाने. अरे यार, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना, थोड़ा मेरी भी यार. नहीं वरुण, हम यहाँ पे स्टोरी 2 नहीं मिनट सुना लगेंगे हुमा, 2 मिनट. सकते. अच्छा सुनाओ. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. हमारा अगला अवार्ड. मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है. आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी. आप और आपके फादर थे. जी, आपने उनके लिए गाना गाया था. कौन सा? वही ओ बालनहारे निर्भर तेरे बिना मेरा कौन नहीं. बिल्कुल. I swear, the father was shocked. ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने. बुलाया तक नहीं. शर्म आनी चाहिए. मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे. बड़े बड़े लड्डू. अच्छा मुझे एक बात बताइए. पूछिए. कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी. हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते करने की कोई जरूरत नहीं है. हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे. खाना खाते हैं भाई. That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली. तो जो स्क्रीन पे दिखती है विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट हैं दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं. वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे हैं. बर्फी के बाद, शादी के बाद आपको लड्डू भेजने के बाद. लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर. मोतीचूर के लड्डू. हाय हाय, आप मोतीचूर के लड्डू भी बनाते हैं? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये कि मोतीचूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकनाचूर किए जा रही है. हाय 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 हाय. सुनकर बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. मैंने देखा लड़के और छोड़ो, क्रिकेट तो खैर है ही फेमस. सानिया ने इंडिया में जितना टेनिस को पॉपुलर किया, नहीं तो आप देख लो बड़े बड़े लोग भी ना ज्यादातर वो आराम पसंद गेम खेलना शुरू करते हैं. जैसे गोल्फ नाम की एक चीज देखी होगी आपने. मुझे आज तक नहीं पता चला वो गेम है क्या. 4 बड़े बड़े लोग ना जमीन में खड्डा करके खुद ही बॉल डाल के 1.5 घंटा खुद ही ढूंढते रहते हैं. समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हो.
2-4 घंटे ढूंढते हैं, नहीं मिलती, फिर दूसरी निकाल के लग जाते हैं। गोल्फ वो खेलता है, आई लव गोल्फ, पर गोल्फ वो खेलता है जिनको और कोई गेम आती नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इनके नीचे पैर भी है, क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है। जब पूरी बारिश होती है, इन लोगों के पैर गीले नहीं होते। तो बड़ी सारी गेम्स हैं और हर गेम का एक अपना महत्व है। आजकल तो इंडोर गेम्स ही रह गई है, पहले होता ही नहीं था। पहले आप देखो, पहले जो बच्चे होते थे मजबूत क्यों होते थे? आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि आउटडोर गेम्स ही खत्म हो गई है, खेलते ही नहीं है लोग, घर पे ही कंप्यूटर में बैठे बैठे। 4 साल के बच्चे को स्पेक्स लगी होती है, वो गूगल पे सर्च कर करके एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब चीजें आ गई, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ जी, आप ही का है ना, किसी और का तो लेके जा रही? अच्छा, अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के। और देश में इतनी तरक्की की है हमारे देश ने। मेरे फादर साहब पुलिस में थे, मेरा भाई पुलिस में है। मेरी माँ चाहती थी, जो मेरे फादर साहब का देहांत हुआ, कि मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में कि नहीं बेटा, तू मेहनत करके खाएगा। मतलब और फील्ड में एक हर एक की ड्यूटी लगाई होती भगवान ने। सो अच्छा लगता है कि देश तरक्की कर रहा है और उन सब में आप सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये तो कुछ साल पहले ना हमारे दिनों में एक चीज घर कर गई थी कि हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, जो किया अंग्रेजों ने किया है। मैं बताता हूँ, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। अंग्रेज लोग बेसिकली जुगाड़ू होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लाइमलाइट में आना जानते हैं कि क्या काम ऐसा करें जिससे हम लाइमलाइट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बाहर कितना बड़ा समंदर है। हम लोग नहीं करते, हम क्यों निमोनिया कराए दिसंबर में तैर के? हम लोग उन चीजों में ध्यान ही नहीं देते कि पूरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते, हम आलस कर जाते हैं कि चढ़ जाएंगे, खा पी के, ये कौन सा पिघली जा रही है। तो हम लोग बेसिकली आलस कर जाते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड बनाने में तो इंडियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। और मेरी तो गोरे लोगों से बहस होती है। मैंने कहा, आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वाले की कितनी कृपा है, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जाने अनजाने में बन जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, राजस्थान के हैं कोई भाई साहब। सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हरिद्वार में कोई संत जी हैं, उनका है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए तो हमारा नाम गिनीज बुक में आ गया है। उल्टा जब हम लोग इंटेंशनली रिकॉर्ड बनाने जाते हैं ना, फिर हमारा काम खराब होता है। क्या होता है, एक मैंने ZTV पे एक प्रोग्राम देखा, शाबाश इंडिया करके, एक आदमी मैंने देखा, अजीब अजीब रिकॉर्ड बना रहे लोग, करने पे पता नहीं क्या क्या करते हैं इंडिया लोग। मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और जो होस्ट है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा, इसमें काय की बहादुरी है? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की भी ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। आप खुद सोचिए। मैं तो कहता हूँ, शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता है, लेने के देने पड़ जाते बोले तो। और मम्मी के चप्पल की कसम, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, यंग, डैशिंग, हैंडसम, हॉट, हैपनिंग, आई टर्नर। ये सारी क्वालिटीज नहीं होने के बावजूद इंडिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले, और वो भी इसलिए क्योंकि इनमें टैलेंट ना बुक्की बुक्की करके कूट कूट कर भरा हुआ है। द फनीस्ट मैन ऑफ इंडिया, कपिल शर्मा। फनीस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये मेरी इज्जत के लिए इन्होंने देखिए कितना 2.5 रुपए के चने, ये सींग दाना मंगाया 3 रुपए का, ये समोसे तो पता नहीं, हर किसी के सामने यही रखते हो आप। तीन एपिसोड से बाजी मैं आपको बता दूं। और ये समोसे जो असली नहीं, ये चमड़े के हैं, लेदर के समोसे हैं। खा के दिखाऊं? खा के दिखाऊं? मलिश्का तो लेदर के समोसे ही खाती थी ज्यादातर, तकरीबन खाने में मार होती थी हमारे ज्यादातर। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चे कैसे पालने हैं। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो इतना सा जूस पिलाया, ऑमलेट खिलाया, ये सब खिला के हम पंजाब में पले बड़े, सरसों का साग नाम की चीज पता होगी आपको, वही बनती रही हमारे घर में भी। साग क्या घास फूस होता, खराब तो होता नहीं, बल्क में बना लेते हैं, थोक में, पतीला बड़ा सारा भर के ना फ्रिज में रख देते हैं उसको। फिर थोड़ा सा निकाला, उसमें प्याज डाला, तड़का लगाया, 4 पराठे खिला के ना, माए ना प्यार प्यार के चक्कर में बच्चों का पेट खराब कर देती हैं। 3 बजे आएगा बेटा तो और खा ले, 4 पराठे खा के जाते थे, यहां तक साग भरा पड़ा है, हमारे कानों में से धुआं निकल रहा है। स्कूल में अंधे होके जाते थे, नजर नहीं कुछ आता था। मास्टर के सवालों के अजीब अजीब जवाब देते थे। मास्टर के सवाल भी, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। मास्टर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नाश्ता उसने भी बचपन में वही किया है। लेकिन हम लोग ना शुरू से जुगाड़ वाले रहे हैं, जुगाड़ जरूर करना है हमने।
मास्टर ने गलत सवाल पूछ दिया, हमने भी गलत जवाब देने को डरते नहीं थे हम लोग। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? पंजाब का प्रधानमंत्री दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। फिर किसी मास्टर ने पूछा बेटा ये बताओ वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब बल्क में अंग्रेजी तो कभी हमारे बाप ने नहीं सुनी, वो बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी दो हमें साइलेंट, आप कर लीजिए बात। अच्छा आप कर लीजिए फोन पे बात, ध्यान से ध्यान से। हाँ जी कहां पे बुला के नहीं बुलाते? फोन होल्ड किया, कॉल पड़ रही है, 1.5 रुपए पड़ गया। मैं बात कर रहा था कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे भी जुगाड़ काम आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अंग्रेज। तुक्के। एक मास्टर ने पूछ लिया बेटा ये बताओ नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है, जो भी है। वहां पे भी जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं, एक वर्ड का मतलब पता चल जाए ना। मदर, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, मदर सबको पता होता है। इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से सुन रखा, खोज को कहते हैं। बाकी की स्टोरी भी खुद ब खुद बना लेते हैं। बताओ बेटे नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी हिंदी बताओ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। ऐसे दिमाग, और कई बच्चों को पता होता है मेरे जैसों को कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मास्टर ने खड़ा किया, टाइम पे अपना काम किया, खत्म। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का। अब यहां तक साग भरा पड़ा है, छुट्टी के टाइम अपना घर भूल जाते हैं हम लोग, कहां से याद आएगा अलास्का कहां पड़ता है। तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। फिर एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। अलास्का इनको पता होता है, मास्टर ने भी यही